सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। भारत 14 नवंबर को बच्चों के लिए बनाए गए हिंदुस्तान के सबसे बड़े सांस्कृतिक भवन के उद्घाटन करने के लिए कल्चरल मिनिस्टर मुंबई आ रही हैं और हमें खबर मिली है कि उनकी इस मुंबई यात्रा के दौरान कुछ आतंकवादी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी हो सकता है कि समारोह के दौरान वो आतंकवादी उन्हें जान से मारने की प्लानिंग बना रहे हों। सर, अगर उनका ये प्लान है तो ये बड़ा खतरनाक प्लान है सर। हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। मेरे ख्याल से उस फंक्शन में, उस ऑडिटोरियम में सैकड़ों बच्चे मौजूद होंगे। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन में सिक्योरिटी बहुत टाइट होनी चाहिए और जहां तक सिक्योरिटी के बंदोबस्त का सवाल है, भारत, यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। ठीक है सर? द प्लेजर इज माइन। सर, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन उन आतंकवादियों के मंसूबों को बिल्कुल कामयाब होने नहीं दूंगा। Hi babies. Alone? No partners? No boyfriends? हम भी अकेले, तुम भी अकेले. दरअसल आज हमारे गर्लफ्रेंड्स ने हमें धोखा दे दिया। Come on, let's dance together. We are not interested. Come on baby. Come on baby. Come on, अब नखरे मत दिखाओ। तेरी इतनी हिम्मत! हम थप्पड़ का जवाब गोली से देते हैं। चलो सांप पकड़ दोनों को, भाग!
सर। किसी ने देखा ये मर्डर होते हुए? हाँ सर, मैंने देखा हूँ। वो जो दोनों लड़कियां हैं ना, उन दोनों ने इन दोनों को गोली मार के चले गए थे। मैंने उनका गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया हूँ सर। इस रिवॉल्वर से मर्डर हुए हैं? नहीं सर, उन दोनों के पास में AK-47 था सर। तुम्हें कैसे पता कि वो AK-47 ही थी? सर वो टीवी वगैरह देखते रहता हूँ ना सर, न्यूज में दिखाई देता है। हाँ। तो ये रिवॉल्वर ये तो इन दोनों में से किसी एक का होगा सर। इन दोनों को पहचानते हो तुम? हाँ, ये तो हमारे डिस्को का रेगुलर कस्टमर है सर। और वो लड़कियां? वो दोनों को तो मैंने पहली बार देखा हूँ। क्या उम्र थी उनकी लगभग? कोई 23-24 साल की होगी। कोई और निशानी बता सकते हो? कोई खास बात, उनका कद या रंग उनका? हाँ सर, वो ड्रेस और हाव भाव से तो बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। रंग गोरा था, हाइट भी अच्छी थी, मगर कभी उन्होंने इस तरह का कोई काम करेगा कभी आप देख के सोच भी नहीं सकते थे सर। कोई और खास निशानी बता सकते हो उन लड़कियों की? हाँ सर, मैंने एक खास निशान नोट किया था सर। उन लोगों के हाथ में एक ड्रैगन का निशान था सर। डिस्को में आई 2 जवान लड़कियों के पास AK-47 राइफल्स का होना वाकई बहुत हैरानी की बात है। सर, उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन 2 लड़कियों ने इन लड़कों को एकदम से गोली मार दी। मेरा मतलब किसी से मदद मांगती, किसी से शिकायत करती या चीखती, चिल्लाती, लेकिन कुछ नहीं, जस्ट फायरिंग कर दी। मेरा मतलब इससे साफ जाहिर है कि वो साधारण लड़कियां नहीं, क्रिमिनल्स थीं, क्रिमिनल्स। यू आर राइट सर। इन लड़कियों का जल्द से जल्द पकड़ा जाना बहुत जरूरी है सर। हो सकता है इनका ताल्लुक जो है, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो लेडी मिनिस्टर जो है शकुंतला चतुर्वेदी, उनको मारने के लिए जो टेररिस्ट ग्रुप प्लान बना रहा है, कहीं उनके साथ तो नहीं? मुमकिन है। सर आप बिल्कुल फिक्र न करें। 14 नवंबर से पहले ये 2 लड़कियां हमारे गिरफ्त में होंगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है भारत। और हाँ, वो सांस्कृतिक भवन के सिक्योरिटी के प्लान्स की डिटेल्स तैयार हो गई हैं? सर आप मेरे साथ सांस्कृतिक भवन चलें, मैं आपको सारा प्लान रास्ते में बता देता हूं सर। गुड। सर हमारी एंट्रेंस पे यहाँ एक मेटल डिटेक्टर होगा। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जाएगी। ओके। पहला कैमरा हमारा यहाँ एंट्रेंस पे होगा। यहाँ ऑडिटोरियम में 3 कैमरास फिट होंगे। 2 कैमरास ऑडियंस को फेस करेंगे, ओके, इस तरफ, और 1 कैमरा यहाँ स्टेज को फेस करेगा। ओके। सीसी रूम हमारा एंट्रेंस पे होगा। 2 ऑफिसर लगातार पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर करेंगे सर। फैंटास्टिक भारत। आई एम श्योर अगर हमारा ये प्लान सही ढंग से एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। जी सर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। बोलो श्रीवास्तव। सर, उस गाड़ी को हमने ट्रेस कर लिया है। वो गाड़ी MLA विपुल शर्मा की है। MLA विपुल शर्मा? यस सर। ओके। आपकी जानकारी बिल्कुल सही है इंस्पेक्टर। मारुति 1000 वाइट MH02H 9921 मेरी ही गाड़ी है। आप जानते हैं MLA साहब कि हम आपकी गाड़ी का पीछा करते हुए यहाँ पर क्यों आए हैं? जानता हूं। अगर आप जानते हैं तो फिर बराए मेहरबानी आप हमें ये बताएं कि कल रात आपकी गाड़ी में जो 2 लड़कियां थीं वो कौन थीं? मेरी गाड़ी तो
खराब हो गई थी और पिछले 3-4 दिनों से गैरेज में है। 3-4 दिनों से। एमएलए साहब, आपके अलावा इस घर में आपके साथ और कौन कौन रहता है? मैं और मेरी 2 बेटियां। आपकी 2 बेटियां इस वक्त कहाँ हैं? वो अपनी सहेलियों के साथ गोवा गई हुई हैं। 3 दिन से वहीं पर हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी दोनों बेटियों की तस्वीरें देख सकता हूँ? क्यों? जाहिर सी बात है एमएलए साहब, मैं केस के इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, उसी के मुतालिक हमें शक है एमएलए साहब कि आपकी बेटियों ने यहाँ इस शहर में एक रिदम डिस्को के वहां 2 लड़कों का कत्ल किया है, वो फरार है। बस इंस्पेक्टर, आगे एक लफ्ज भी कहा तो ठीक नहीं होगा। मेरी मासूम बेटियों पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाकर तुमने अच्छा नहीं किया। आप तो गुस्से हो गए एमएलए साहब। एमएलए साहब, आप अपनी बेटियों की तस्वीरें मुझे दे दें। अगर वो मासूम है तो मैं आपसे वादा करता हूं उन्हें कुछ नहीं होगा। नहीं दूंगा। मेरी बेटियां कोई नुमाइश की चीज नहीं जो उनकी तस्वीरें मैं तुम्हें देकर सारी दुनिया को दिखाऊं। और अगर तुम्हें मेरी बेटियों पे शक है तो जाओ कोई ठोस सबूत लेकर आओ। उसके बाद उनकी मासूमियत पर उंगली उठाना, समझे? जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा एमएलए साहब कि अगर आपकी बेटियां मासूम हैं तो मैं वादा करता हूं उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो मुजरिम हैं तो वो दुनिया में कहीं भी छुप जाएं, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। ये भी आपसे वादा करता हूं। ये सांस्कृतिक भवन का नक्शा है। पूरी बिल्डिंग के आसपास गेट के अंदर बाहर पुलिस का कड़ा पहरा होगा, लेकिन इस तमाम सिक्योरिटी के बावजूद हमें काम करना होगा। इसका मैंने पूरा प्लान बना लिया है। कौन हो तुम? रिलैक्स सुषमा, ये रूपाली है। रूपाली, ये सुषमा है, ये किरण। तुम इनसे पहली बार मिल रही हो। हमारे मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये हमारी मदद करेंगी। नमस्ते साहब, आप इसी गाड़ी के बारे में पूछ रहे थे ना? एमएलए साहब की गाड़ी है ये गाड़ी तुम्हारे गैरेज में कब आई? हो गए 4 दिन हो गए साहब। ये डायलॉग तुम्हें एमएलए साहब ने बोला था हमें बोलने के लिए? देखो अहमद भाई, सच सच बताओ कि ये गाड़ी गैराज में कब आई? अल्लाह जानता है साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अहमद भाई, कल शाम को ये गाड़ी गैराज से बाहर गई थी। इसे कोई लेके गया था। हो सकता है तुम्हें पैसे देकर लेके गया हो। रिदम डिस्कोथिक के बाहर ये गाड़ी पाई गई और उसमें 2 लड़कियां भी थी। ऐसा कैसा हो सकता है साहब? ऐसा कैसा हो सकता है? मैंने ये गाड़ी किसी को नहीं दी। और देखिए, ये देखिए, देखिए। देखिए ना साहब, देखिए
3 दिन से इंजन उतारा हुआ है इसका। इंजन का काम चालू है साहब। चलो श्रीवास्तव। अहमद भाई, जब हम अपने पे आएंगे तो तुमसे सारा सच उगलवा लेंगे। रूपाली, यहाँ आओ। ये बेल्ट अपनी कमर में बांध लो। देखा, ये मेटल डिटेक्टर से भी पूरी तरह सेफ है। मेटल डिटेक्टर भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। रूपाली आसानी से सिक्योरिटी चेक करने के बाद ऑडिटोरियम के अंदर जाएगी। और रूपाली, ये बेल्ट साड़ी के अंदर पहनना है। रूपाली अंदर आते ही अपनी बेल्ट उतारकर एक छोटे बच्चे को पहना देगी। जब ये बच्चा मिनिस्टर से इनाम लेने स्टेज पर जाएगा, उसके बाद क्या होगा वो मैं बताती हूँ। रूपाली, ये बेल्ट उतारकर दूर ग्राउंड में फेंक दो।
हाँ सर, मैंने एक खास निशान नोट किया था सर। उन लोगों के हाथ में एक ड्रैगन का निशान था सर। चलो श्रीवास्तव, पकड़ो उनको। पता नहीं वो लड़की अब कहाँ गायब हो गई। मुझे पता है श्रीवास्तव, मुझे पता है श्रीवास्तव, वो लड़कियां कहाँ गई। दोबारा तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? एमएलए साहब, आपकी दो बेटियां कहाँ हैं? ये बार बार एक ही सवाल का मतलब? कह चुका हूं ना, दोनों गोवा में हैं। अगर वो दोनों गोवा में हैं, तो वो किसी होटल में किसी के घर में होंगी, वहां कोई टेलीफोन होगा। मैं उनसे बात करना चाहता हूं एमएलए साहब, इफ यू डोंट माइंड। ओके, तुम्हारी तसल्ली के लिए ये भी कर देता हूं, लेकिन याद रहे, आखिरी बार, आइंदा मेरे घर में आने की जुर्रत नहीं करना। होटल गोवा पैराडाइज। देखिए, मैं विपुल शर्मा बोल रहा हूं मुंबई से। कुड यू प्लीज पुट मी थ्रू रूम नंबर 303? माय डॉटर्स आर स्टेइंग देयर। जस्ट अ मोमेंट सर। आई एम सॉरी सर, रूम नंबर 303 की गेस्ट अभी तक लौटी नहीं है। एनी मैसेज फॉर देम? नो थैंक यू, वो इस वक्त होटल में नहीं है। मैं जानता था एमएलए साहब, यही जवाब होगा। चलिए, मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूं। तलाशी? नहीं इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तुम तो काफी सीनियर हो, और ये कानून तो बच्चा बच्चा जानता है कि बिना सर्च वारंट के किसी के घर की तलाशी नहीं ली जाती, और बगैर सर्च वारंट के तुम मेरे घर की भी तलाशी नहीं ले सकते। गॉट इट? प्लीज। कभी कभी हम कानून के हाथों इतने मजबूर हो जाते हैं श्रीवास्तव कि कानून हमारे हाथ बिल्कुल बांध के रख देता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये इंजन इतना ठंडा क्यों है श्रीवास्तव? मतलब सर? मतलब ये श्रीवास्तव कि ये गाड़ी इतनी दूर से, इतने लंबे रन से आई है, इतनी तेजी से आई है, इसका इंजन तो गर्म होना चाहिए। यानी सर वो, यानी ये श्रीवास्तव की ये लड़कियां हमें गुमराह कर रही हैं, हमें डॉज कर रही हैं। ये गाड़ी वो गाड़ी नहीं है श्रीवास्तव जो हमने चेक नाके पे इंटरसेप्ट की थी। यानी ये लड़कियां एमएलए के इस कलर की गाड़ी और इस नंबर को मिसयूज कर रही हैं। आपका कहने का मतलब ये है सर कि वो एमएलए सच बोल रहा है? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है श्रीवास्तव। ये काम करो श्रीवास्तव, पुलिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करो, लड़कियों का हुलिया बताओ, और ये कहो कि इस कलर की
और इस नंबर की गाड़ी अगर इंटरसेप्ट हो तो मुझे मोबाइल पे इन्फॉर्म करें इमीडिएटली। ओके सर। सर, गाड़ी का नंबर भी वही है और 2 लड़कियां भी हैं। गाड़ी पे नजर रखना और वो गाड़ी के सब टायर पंचर कर दे। हेलो सर। जी। आपने जो बोली थी गाड़ी, वो गाड़ी गोल्डन पार्क के पास आ गई है और उसके अंदर 2 लड़की भी है। एक्सीलेंट। तुम उसे किसी भी सूरत में वहां रोके रखो, मैं वहां पहुंचता हूं इमीडिएटली। ओके? Oh my God, Pancha. किरण, कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ी देर है। इलाहाबाद, पकड़ो इनको। हिलना नहीं, you're at the gun point. हिलना नहीं। देखो किरण, हम तुम्हारी दोस्त सुषमा की तरह इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं देंगे। मौत मांगोगी तुम, मौत नहीं आएगी। बहुत तड़पाऊंगा मैं तुम्हें। देखो किरण, जो कुछ भी सवाल पूछता हूं ईमानदारी से उसके जवाब दे दो। किस गिरोह के लिए काम करती हो तुम? किस आतंकवादी गिरोह के लिए काम करती हो तुम? कम ऑन, स्पीक अप नाउ। स्पीक अप! मैं श्यामा के लिए काम करती हूँ। ये श्यामा कौन है? श्यामा? कम ऑन, स्पीक अप। श्यामा दुश्मन देश के आतंकवादी गिरोह के एजेंट है। और उनका प्लान मिनिस्टर साहिबा को मारने का है। आज सांस्कृतिक भवन में बच्चों के होने वाले फंक्शन में श्यामा मिनिस्टर को बम से उड़ाने वाली है। प्लान क्या है? और उस बेल्ट में
बम है। जब वो बच्चा मिनिस्टर से इनाम लेने के लिए जाएगा, तब श्यामा अपने पर्स में से रिमोट कंट्रोल निकालेगी, बटन दबाएगी और बम फट जाएगा। श्यामा की पहचान क्या है? कम ऑन, श्यामा की पहचान क्या है? बोलो। उसके बॉब कट बाल है और उसके दाएं गाल पर तिल का निशान है और उसके हाथ में ग्रीन कलर का लेदर का पर्स है। यस सर। श्रीवास्तव, उस औरत की पहचान सुन लो। दाएं गाल पर एक तिल है, बाल बॉब कट हैं और उसके हाथ में एक ग्रीन कलर का पर्स है। ओके? ओके सर। आप मुझे कहाँ लेकर आई हो? बेटे, आज आपको इनाम मिलने वाला है ना, इसलिए ये बेल्ट पहनना जरूरी है। मैं आपको ये बेल्ट पहनाती हूँ। ठीक है। अब मैं माननीय सांस्कृतिक विकास मंत्री श्रीमती शकुंतला चतुर्वेदी जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस साल के बहादुर बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित करें। बेबी छाया शुक्ला, बेबी रेशमा शाह, बेबी प्रियंका मेहता, मास्टर सूरज पलांडे,
इंस्पेक्टर विशाल खन्ना। अब इस साल का विशेष पुरस्कार जाता है आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद भी एक 8 साल के बच्चे अपने पड़ोस के बच्चे की जान बचाने के लिए इस साल का बहादुरी का विशेष पुरस्कार जाता है सुमित सक्सेना को। क्या किया तुमने भारत? यहां भी तुम तमाशा करने चले आए? एक निर्दोष औरत की जान ले ली तुमने। नहीं एमएलए साहब, अगर भारत ने फायर किया है तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। क्या वजह थी भारत? सर, ये औरत देशद्रोही थी। देश के कुछ आतंकवादी ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रही थी। और ये औरत मिनिस्टर साहिबा को मारने आई थी। श्रीवास्तव, उस लड़की को पकड़ो। इन सब बातों का क्या सबूत है तुम्हारे पास? माफ कीजिएगा सर, वो ये लड़की भी इस साजिश में शामिल। आपको सबूत चाहिए? 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए जरा। Excuse me. Don't move, बच्चे। एक सेकंड। पीछे हटना प्लीज, पीछे हटना। थैंक यू मिस्टर भारत, आपने मेरे साथ साथ सबकी जान बचाई है। आप वाकई बहादुर इंस्पेक्टर हैं। मिस्टर साहिबा, ये तो मेरा फर्ज था और मैं ये चाहता हूँ मिस्टर साहिबा कि ये बच्चे भी मेरी तरह बहादुर बने, क्योंकि इस देश का भविष्य कल का हिंदुस्तान है। मैं इन्हें सलूट करता हूँ।